बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों की स्टडी केम्यू नर्सिंग कैट के लिए बहुत ही अच्छी जारी होगी। तो आज हम लाए हैं दोबारा केम्यू नर्सिंग कैट के लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। तो मैं हमेशा जो एमसीक्यूज़ लाता हूँ वो या तो एफएससी कोर्स से होते हैं या केम्यू नर्सिंग कैट से या ईटा के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। तो ये सारे जो एमसीक्यूज़ होते हैं ये केम्यू के साथ रिलेटेड है और इंशाल्लाह आपको बहुत हेल्प देने वाला है। तो हमारे पास पहला एमसीक्यूज़ है क्वेश्चन नंबर 1। अ कंडीशन ऑफ द एक्सेसिव थर्स्ट ड्यू टू डायबिटीज इज कॉल्ड। डायबिटीज का जो पेशेंट होता है उसको बहुत ही ज़्यादा थर्स्ट यानी कि प्यास लगती है, तो उसको मेडिकल टर्म में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पोलियूरिया, नहीं क्योंकि पोलियूरिया का मतलब है ज़्यादा यूरिन आना। ऑप्शन बी ग्लाइकोसूरिया, नहीं क्योंकि ग्लाइकोसूरिया का मतलब है यूरिन में ग्लूकोज आना। ऑप्शन सी नहीं क्योंकि पोलिपिजिया का मतलब है ज़्यादा भूख लगना। ऑप्शन डी जी हाँ पोलिडिप्सिया का मतलब है ज़्यादा थर्स्ट यानी प्यास लगना। तो राइट ऑप्शन इज डी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पोलियो इम्यूनाइजेशन वैक्सीन इज़ इफेक्टिव हाउ मेनी %? यानी कि जो पोलियो वैक्सीन जो हम लगाते हैं तो कितने % इफेक्टिव होते हैं, काम होते हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि पोलियो वैक्सीन में 4 डोजेज लगते हैं और ये 4 डोजेज जो होते हैं कितने % इफेक्टिव होते हैं? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 80%, ऑप्शन डी 90%। तो बताइए ऑप्शन डी 90%। जी हाँ, हमारे पास 90% इफेक्टिव होते हैं पोलियो वैक्सीन। हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। वैक्सेस आर द ईस्टर ऑफ द फैटी एसिड। वैक्सेस जो होते हैं ईस्टर ऑफ फैटी एसिड होते हैं विद हाई मोलिकुलर वेट, और इसके साथ क्या होता है? ऑप्शन ए मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल, या ऑप्शन बी डाईहाइड्रोक्सी अल्कोहल, या ऑप्शन सी ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो हम जानते हैं कि मोनोहाइड्रोक्सी जो होता है 1 OH ग्रुप जब अटैच होता है तो उसको हम मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल कहा जाता है। तो यही वैक्सेस के साथ 1 OH ग्रुप अटैच होता है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज ए मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल ग्रुप। हमारे पास अगला क्वेश्चन है द ओनली ह्यूमन डिजीज काज बाय द वायरॉइड। वायरॉइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये क्या काज करता है? ऑप्शन ए हेपेटाइटिस ए डिजीज है, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी डिजीज, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस सी डिजीज, या ऑप्शन डी हेपेटाइटिस जी डिजीज। बताइए ह्यूमन में कौन सा डिजीज काज करते हैं? इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ऑप्शन डी हेपेटाइटिस डी डिजीज। हमारे पास अगला क्वेश्चन है बैक्टीरियम कोलाई लिव्स इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ऑफ व्हाट। बैक्टीरियम कोलाई जो होता है किसके इंटेस्टाइन में रहता है? ऑप्शन ए पिग्स एंड कैट, ऑप्शन बी पिग्स एंड मंकी, ऑप्शन सी रेट्स एंड डॉग्स, ऑप्शन डी कैट्स एंड शेप। बताइए हमारे पास कौन से एनिमल में? पिग्स एंड कैट, कबूतर और बिल्ली के इंटेस्टाइन में। हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द फोटोसिस्टम 2 आर कैप्चर्ड बाय। जब फोटोसिस्टम इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है तो फिर उसे कौन हासिल करता है? ऑप्शन ए प्लास्टरसाइनोन, ऑप्शन बी प्लास्टोक्विनोन, ऑप्शन सी साइटोक्रोम बी, ऑप्शन डी पेंटामर्स। बताइए ऑप्शन बी प्लास्टोक्विनोन, क्योंकि प्लास्टोक्विनोन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन हासिल करता है फोटोसिस्टम 2 से, और फोटोसिस्टम 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से हासिल करता है? वाटर से। तो वाटर से फोटोसिस्टम 2 में आता है, फोटोसिस्टम 2 से फिर ऑप्शन बी प्लास्टोक्विनोन में आता है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है सुक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड। जब हम सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करते हैं तो फिर कौन सी 2 यूनिट रिलीज होंगे? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ऑप्शन सी ग्लूकोज एंड माल्टोज, ऑप्शन डी माल्टोज। बताइए ऑप्शन बी ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। और जब हम माल्टोज को हाइड्रोलाइज करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। और जब लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करते हैं ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो ये अपने साथ में अपनी कॉपी में अपने साथ लिख ले हम। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ATS राइबोसोम इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट। यानी ATS राइबोसोम जो होता है वो किस के कॉम्बिनेशन से बनता है? ऑप्शन ए 30S एंड 40S, ऑप्शन बी 70S एंड 10S, ऑप्शन सी 50S एंड 30S, ऑप्शन डी 60S एंड 40S। बताइए ऑप्शन डी
60s एंड 40s जब कंबाइन होते हैं तो फिर 80s बनाते हैं। हमारे पास राइट ऑप्शन इज डी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, हार्मोन दैट हेल्प इन ग्रोइंग सीडलेस ग्रेप्स। सीडलेस ग्रेप्स जो अंगूर होते हैं वो कौन से हार्मोन मदद देते हैं प्रोड्यूस करने में? बताइए कौन से हार्मोन हेल्प करते हैं सीडलेस ग्रेप्स को बनाने में? ऑप्शन ए ऑक्सिन, ऑप्शन बी साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी एथाइलिन, ऑप्शन डी जिब्रेलिन। बताइए ऑप्शन डी जिब्रेलिन हार्मोन्स क्या करते हैं? हेल्प करते हैं सीडलेस ग्रेप्स को बनने में। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज डी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ओलिगोसैकेराइड क्लास ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। जैसे कि हम जानते हैं कि ओलिगोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का क्लास है। कंटेन मोनोसैकेराइड ऑफ व्हाट? और मोनोसैकेराइड कितने कंबाइन होकर ओलिगोसैकेराइड बनाते हैं? ऑप्शन ए 2 to 8 यूनिट्स, ऑप्शन बी 2 to 9 यूनिट्स, ऑप्शन सी 2 to 10 यूनिट्स, ऑप्शन डी 2 to 11। बताइए कितने मोनोसैकेराइड? ऑप्शन सी 2 to 10 यूनिट मोनोसैकेराइड कंबाइन होकर ओलिगोसैकेराइड बनाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। टर्माइट्स कट्स द वुड्स विद इन हेल्प ऑफ एंजाइम प्रोड्यूस बाय। टर्माइट्स जो होते हैं वो वुड को कट करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं कौन से एंजाइम की मदद से? ऑप्शन ए ट्राइकोनिला, ऑप्शन बी ट्राइपेनोसोमा, ऑप्शन सी ट्राइकोनेम्पा, ऑप्शन डी ट्राइकेना। बताइए कौन सा ऑप्शन आता है? ऑप्शन बताइए। हमारे पास राइट ऑप्शन इज सी ट्राइकोनेम्पा। ट्राइकोनेम्पा इज द इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। जी ऑप्शन सी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन ट्रेवल फ्रॉम द। जब लाइट रिएक्शन के जरिए प्लांट्स में खुराक तैयार होता है तो फिर वो कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होता है? ऑप्शन ए क्रेस्टिया टू स्ट्रोमा, ऑप्शन बी स्ट्रोमा टू ग्रेना, ऑप्शन सी ग्रेना टू क्रेस्टिया, ऑप्शन डी ग्रेना टू स्ट्रोमा। बताइए खुराक जब बनता है तो फिर कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होता है? बताइए ऑप्शन डी ग्रेना से स्ट्रोमा, क्योंकि स्ट्रोमा में क्या होते हैं? ग्रेना होते हैं। ग्रेना में फोटोसिस्टम होता है तो फिर फूड बनाता है, तो बन के ग्रेना से स्ट्रोमा में आता है। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इन स्टोमक द पेप्सिनोजेन इज सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रेटेड बाय। स्टोमक में पेप्सिनोजेन जो होता है वो किससे सिंथेसाइज और बनता है? कौन बनाता है? ऑप्शन ए म्यूकस सेल, ऑप्शन बी पेराइटल सेल, ऑप्शन सी हार्मोनल सेल, ऑप्शन डी चीफ सेल। तो स्टोमक में पेप्सिनोजेन सेल को कौन बनाता है? ऑप्शन डी चीफ सेल। हमारे पास राइट ऑप्शन इज डी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है 14। फोरामिनिफर्स हेल्प्स टू डिटरमाइन द व्हाट। फोरामिनिफर्स जो होते हैं वो किस चीज़ को डिटरमाइन करने में हेल्प देता है? बताइए क्या चीज़ बताती है ये हमें? ऑप्शन ए जनरेशन टाइम, ऑप्शन बी जियोलॉजिकल एज, ऑप्शन सी इकोलॉजिकल टाइम, ऑप्शन डी फिजियोलॉजिकल एज। ये फर्स्ट ईयर बॉटनी से लिया गया है, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आता है? बी जियोलॉजिकल एज। फोरामिनिफर्स जो होते हैं ये एक प्लांट्स के होते हैं और ये जियोलॉजिकल एज बताता है, बताने में मदद करता है। तो राइट ऑप्शन इज बी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। बेसिडोमाइकोटा इज आल्सो कॉल्ड। बेसिडोमाइकोटा को हम क्या कह सकते हैं? बताइए। ऑप्शन ए क्लब मॉसिस, ऑप्शन बी क्लब फंजाई, ऑप्शन सी सेक फंजाई, ऑप्शन डी ब्रेड मोल्ड। बताइए कौन सा ऑप्शन आता है? बताइए ऑप्शन बी क्लब फंजाई। जी हाँ, हमारे पास बेसिडोमाइकोटा को क्लब फंजाई भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरी बाय द रेड ब्लड सेल। ऑक्सीजन का जो अमाउंट है हमारे बॉडी में कितना परसेंट एज अ ऑक्सीहीमोग्लोबिन ट्रांसफर होता है? बताइए। यानी कि एज ऑक्सीहीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में कितना परसेंट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है? ऑप्शन ए 77%, ऑप्शन बी 99%, ऑप्शन सी 87%, ऑप्शन डी 97%। बताइए ऑप्शन डी। जी हाँ, ऑक्सीहीमोग्लोबिन 97% ऑक्सीजन को कैरी करता है। बाकी 3% जो रहता है वो हमारी बॉडी में प्लाज्मा ट्रांसफ़र करता है ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में। तो हमारे पास यहाँ पर राइट ऑप्शन इज डी 97%। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। बैक्टीरिया लिविंग इन द गट। बैक्टीरिया हमारे गट में रहती है। फॉर्म्स द एसोसिएशन ऑफ व्हाट।
बैक्टीरिया जो होते हैं गढ़ में रहते हैं, यानी कि इंटेस्टाइन में रहते हैं, और कौन से एसोसिएशन के साथ? ऑप्शन ए म्यूचुअलिज्म नहीं, ऑप्शन बी प्रेडेटेशन नहीं, ऑप्शन सी पैरासिटिज्म नहीं, ऑप्शन डी कमेंसलिज्म। जी हाँ, बैक्टीरिया जो होते हैं वो जो गढ़ में रहते हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, और वो कमेंसलिज्म एसोसिएशन के साथ रहते हैं। तो हमारे पास यानी कि हमें तो फ़ायदा देता है, और उसका जो होता है ना फ़ायदा होता है ना नुकसान, तो इसको कमेंसलिज्म कहा जाता है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। इन एडियाबेटिक प्रोसेस देयर इज नो व्हाट? एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या नहीं होता? ऑप्शन ए वर्क डन, ऑप्शन बी एक्सचेंज ऑफ हीट, ऑप्शन सी चेंज इन टेम्परेचर, ऑप्शन डी चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बताइए। एडियाबेटिक प्रोसेस जो होता है आइडियोलॉजिकल प्रोसेस होता है, एक ख्याली प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है बताइए, ये तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, बताइए। ऑप्शन बी एक्सचेंज ऑफ हीट, नो एक्सचेंज ऑफ हीट होता है उसमें एडियाबेटिक प्रोसेस में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। पाइटोक्रोम यानी पियर ऑब्जर्व द रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ व्हाट? जैसे कि हम जानते हैं कि पाइटोक्रोम जो होते हैं वो लाइट को ऑब्जर्व करते हैं ऑफ वेवलेंथ व्हाट? बताइए। ऑप्शन ए 600 नैनोमीटर, ऑप्शन बी 660 नैनोमीटर, ऑप्शन सी 560 नैनोमीटर, ऑप्शन डी 730 नैनोमीटर। बताइए। राइट ऑप्शन इज बी 606 नैनोमीटर, यानी कि 660 नैनोमीटर का वेवलेंथ लाइट ऑब्जर्व करता है पाइटोक्रोम। हमारे पास अगला क्वेश्चन है 20। 6 NADH कैन यील्ड हाउ मेनी ATP? 1 NADH कितना प्रोड्यूस करता है? बताइए। तो 6 कितना प्रोड्यूस करेंगे? बताइए। ऑप्शन ए 12 ATP, ऑप्शन बी 38 ATP, ऑप्शन सी 18 ATP, ऑप्शन डी 36 ATP। तो 1 NADH जब 3 प्रोड्यूस करते हैं तो 6 कितनी करेंगे? 18 ATP। जी हाँ, हमारे पास 6 NADH 18 ATP प्रोड्यूस करते हैं, ऑप्शन सी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज फॉर्म बिटवीन व्हाट? फॉस्फोडाइस्टर जो होता है किसके दरमियान बनता है? बताइए। ऑप्शन ए 2 न्यूक्लियोटाइड बेसिस के दरमियान, ऑप्शन बी अमीनो एसिड के दरमियान, ऑप्शन सी 2 शुगर के दरमियान, ऑप्शन डी न्यूक्लियोटाइड एंड फॉस्फेट के दरमियान। बताइए। ऑप्शन डी न्यूक्लियोटाइड एंड फॉस्फेट के दरमियान फॉस्फोडाइस्टर बनता है, तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज डी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे कि हम जानते हैं कि इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय चार्ज, यानी कि न्यूटन डिवाइड बाय कॉलम जो चार्ज का यूनिट है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज ए न्यूटन डिवाइड बाय कॉलम चार्ज, ऑप्शन बी वोल्ट डिवाइड बाय मीटर, ऑप्शन सी जूल डिवाइड बाय कॉलम डॉट मीटर, ऑप्शन डी अलग। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा आता है? वैसे तो यूनिट जो होता है इज इक्वल टू न्यूटन डिवाइड बाई सी, यहाँ पर राइट ऑप्शन ए आता है, लेकिन हम ये जब सिंप्लीफाई करते हैं तो ऐसे हमारे पास वोल्ट पर मीटर भी आता है, और हमारे पास जूल पर किलोमीटर भी, और ऑल ऑफ दी अबव। इसका मतलब है कि हमारे पास सिर्फ ऑप्शन ए नहीं आता, बल्कि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी भी आता है, तो ऑल ऑफ दी अबव ऑप्शन डी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, फोटो रिस्पायरेशन कैन जनरेट हाउ मेनी ATP? फोटो रिस्पायरेशन में कितने ATP जनरेट होते हैं? ऑप्शन ए 4 ATP, ऑप्शन बी 36 ATP, ऑप्शन सी 32 ATP, ऑप्शन डी नो स्पेसिफिक ATP। बताइए। ऑप्शन डी नो ATP विल बी प्रोड्यूस इन द फोटो रिस्पायरेशन। नाम से ज़रा होता है, फोटो रिस्पायरेशन में क्या होता है, कोई ATP प्रोड्यूस नहीं होती, तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज डी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ह्यूमन बॉडी थर्मोस्टेट इज डैश, यानी कि ह्यूमन बॉडी में जो थर्मोस्टेट होता है, यानी थर्मोस्टेट के साथ कंपेयर किया जाता है, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आता है? ऑप्शन ए मेडुला ऑब्लोंगेटा, ऑप्शन बी थैलेमस, ऑप्शन सी पोन्स, ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस। राइट ऑप्शन इज हाइपोथैलेमस। हमारे बॉडी में थर्मोस्टेट कैसे कहा जाता है? जो कंट्रोल करता है हमारे टेम्परेचर को, तो ऐसे हम हाइपोथैलेमस भी कहते हैं, हमारे ब्रेन का एक पार्ट है, तो राइट ऑप्शन इज डी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, द प्रेजेंस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द ड्रिंकिंग वाटर इज डिटरमाइंड बाय व्हाट? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं साफ पानी में जो हम पीते हैं, तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हम कैसे मालूम करते हैं? ऑप्शन ए COD, ऑप्शन बी TOC, ऑप्शन सी BOD, ऑप्शन डी
TDS बताइए। राइट ऑप्शन इज डी, TDS। TDS का मतलब क्या होता है बताइए। TDS का मतलब है डिजॉल्व सॉलिड, यानी कि ये जो सॉलिड होते हैं वो डिज़ोल्व फॉर्म में होते हैं। तो हम इससे मालूम कर सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितना है किसी भी ड्रिंकिंग वाटर में। तो हमारे पास टोटल डिज़ोल्व सॉलिड जो होते हैं हम इसे मालूम करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ड्रिंकिंग वाटर। ऑप्शन राइट ऑप्शन इज डी। हमारे पास अगला इंपॉर्टेंट MCQs है, मोस्ट डिजीज सिम्टम अपीयर ड्यूरिंग विच फेज, यानी कि किसी भी डिजीज़ में मोस्टली जो सिम्टम अपीयर होते हैं तो कौन से पेज में जब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तो कौन से पेज में आता है बताइए। ऑप्शन ए लेग पेज, ऑप्शन बी लॉग पेज, ऑप्शन सी डाई पेज, ऑप्शन डी जनरेशन टाइम बताइए। राइट ऑप्शन इज बी, लॉग पेज में क्या होते हैं, इसमें सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं डिजीज़ के। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज बी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है 27, एंडोटॉक्सिन आर रिलीज ओनली व्हेन द बैक्टीरिया से एंडोटॉक्सिन कब रिलीज होते हैं बताइए। ऑप्शन ए एक्सक्रीट, ऑप्शन बी रिप्रोड्यूस, ऑप्शन सी डिक्लाइन पेज में, या ऑप्शन डी स्टॉप पेज में बताइए। राइट ऑप्शन इज सी, डिक्लाइन पेज में क्या होता है, एंडोटॉक्सिन रिलीज होते हैं बैक्टीरिया से। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज सी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, मेच्योर ओवम इन ह्यूमन बीइंग इज सराउंडेड बाय, ह्यूमन बीइंग का जो मेच्योर ओवम एग है वो कितने लेयर से और कौन से लेयर से सराउंड है, कितने लेयर उसको सराउंड करते हैं, कौन सा लेयर बताइए। ऑप्शन ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या ऑप्शन बी वेटिलाइन मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी कोरोना रेड मेम्ब्रेन, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव बताइए। यहाँ पर सारे तीनों लेयर क्या करते हैं, मेच्योर ओवम को ह्यूमन बीइंग में सराउंड करते हैं एज अ मेम्ब्रेन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQs है। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, फ्रॉन ऑन समबडी मीन्स, फ्रॉन ऑन समबडी नाम से ज़ाहिर होता है, इसका क्या मतलब है। ऑप्शन ए फॉल फ्लैट अपॉन अ स्ट्रेंजर, किसी स्ट्रेंजर पर गिरना, स्टे अलाइव वर्किंग हार्ड, ऑप्शन सी अनएबल टू बी सक्सेसफुल, ऑप्शन डी डिसअप्रूवल ऑफ द समबडी बताइए। ऑप्शन ए फॉल फ्लैट अपॉन स्ट्रेंजर, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, द आउटर वॉल ऑफ द गर्ड सीरीज डेज, ये हमने पिछले MCQ में पढ़ा है। तो बताइए आपको, आपके ख्याल में आपने तो पढ़ा है पिछली MCQ में, पिछली वीडियो में, तो आपको कौन सा लग रहा है, कमेंट करके आप बता दीजिए। तो हमारे पास अगला MCQ है 31, द ब्लड फ्लो इन मिलीमीटर पर मिनट ड्यूरिंग एक्सरसाइज टू स्किन, कितना ब्लड स्किन की तरफ जाता है एक्सरसाइज के दौरान। ऑप्शन ए 1500 मिलीलीटर, ऑप्शन बी 1600 मिलीलीटर, ऑप्शन सी 1800 मिलीलीटर, ऑप्शन डी 1900 मिलीलीटर। ये भी हमने पिछले MCQ में पढ़ा है, बताइए शाबाश। ऑप्शन सी 1800 मिलीलीटर इंपॉर्टेंट MCQs है। एक्सरसाइज के दौरान हमारे स्किन की तरफ इतना ब्लड जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन गुआनिन एंड सिस्टोसिन, तो बताइए गुआनिन और साइटोसिन में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं बताइए। ये भी आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है, आपको ये याद रखना चाहिए। आपने ऑलरेडी बायोलॉजी में, सेकेंड ईयर बायोलॉजी में पढ़ा है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज 100 मिलीलीटर ऑफ द आर्टियोर ऑफ द ब्लड ऑक्सीजन प्रोवाइडेड टू टिश्यू, यानी कि एक्सरसाइज के दौरान 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में से कितना टिश्यू को जाएगा। टिश्यू को तो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो कितना मिलीलीटर बताइए एक्सरसाइज के दौरान। ऑप्शन ए 12 मिलीलीटर, ऑप्शन बी 3 मिलीलीटर, ऑप्शन सी 15 मिलीलीटर, ऑप्शन डी 5 मिलीलीटर बताइए। ऑप्शन सी 15 मिलीलीटर, और अगर एक्सरसाइज ना हो तो फिर नॉर्मली 5 मिलीलीटर ऑक्सीजन ट्रांसफर होगा टिश्यू को। तो ये हमने कुछ लास्ट 4 to 6 MCQs पिछली वीडियो में जो हमने अपलोड किए थे वही दोबारा रिवाइज किए जा रहे हैं, क्योंकि ताकि आप लोगों के रिवाइज भी सके और आप लोगों को अपने आप का पता चल सके कि आप लोगों को कितना याद होता है इस वीडियो से। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, हार्मोन इनहिबिन इज प्रोड्यूस बाय, कल भी इस पर मैंने बात की थी कि हार्मोन इनहिबिन जो होते हैं कैसे प्रोड्यूस होते हैं,
सर्टुली सेल से। और सर्टुली सेल जो होते हैं ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होते हैं। ये सेल हार्मोन इनहिबिंग का काम क्या होता है, इनहिबिशन करना, नाम से जाहिर होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, कंडीशन इन विच द आर्टरी ब्लॉक बाय कोलेस्ट्रॉल। नॉर्मली हम जानते हैं कि आर्टरी स्क्लेरोसिस में आर्टरी ब्लॉक होते हैं, लेकिन किसी भी वजह से, नैरोइंग की वजह से। लेकिन यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल की बात की जा रही है, तो यहाँ पर स्पेसिफिकली एथेरोस्क्लेरोसिस इसको कहा जाता है मेडिकल टर्म। तो ऑप्शन बी एथेरोस्क्लेरोसिस, यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल की बात की जा रही है। अगर नॉर्मली आर्टरियल ब्लॉकेज की बात की जाए तो फिर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। तो अब आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का एक टाइप है एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी कि ऑप्शन बी। और इसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होता है हमारी आर्टरी में। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ओलिगोसैकेराइड आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ डैश। तो बताइए ओलिगोसैकेराइड होता है किस चीज़ को बनाते हैं इनमें से। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, सिक्रेटिंग प्रोटीन को भी, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को भी, एंटीबॉडी को भी। ये भी मैंने आपको दोबारा रिवाइज कराया। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन। हम जानते हैं, ये हमने पिछली 2-3 बार हमने पढ़ा कि स्टेरॉयडल हार्मोन लिपिड्स से बने होते हैं, और ये कोर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, अल्डोस्टेरोन सारे इसमें होते हैं। इंसुलिन जो होता है नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन है, और इसका काम जो होता है ग्लूकोज को क्या करना, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैव द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। बताइए, ये आपने पढ़ा है कल, बताइए। ऑप्शन सी माइक्रोवेव हैव द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, रेप्टाइल फ्लोरिश इन विच पीरियड। रेप्टाइल कब ज़्यादा फ्लोरिश हुए थे, यानी उसका पीरियड कब था रेप्टाइल का, कौन से एरा में, बताइए। राइट ऑप्शन इज, ये भी आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपने ये कल मैंने आपको ये सारे एमसीक्यूज पढ़ाई है, ये जो आखिरी में आपको 5-6 एमसीक्यूज पढ़ा रहा हूँ। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द मैक्रोन्यूट्रिएंट एक्सेप्ट। बताइए। बहुत से स्टूडेंट ने इस आंसर को कमेंट नहीं किया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप, अगर आपको नहीं आता तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर दूंगा। लेकिन एटलीस्ट आप तो मेरे साथ कम्युनिकेट हुआ करें ना, मुझसे आप पूछा करें, कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी अगर इम्पोर्टेंट बात के में रिलेटेड पूछनी होती है, तो मैंने आपको इसलिए लास्ट एमसीक्यूज देता हूँ ताकि आप मेरे साथ कम्युनिकेट कर सके और मैं आपको आपके सवालों की जवाब दे सकूँ और आप पूछ सके। तो मेरा इसका यही मतलब होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा, और अगर वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक करना, और दूसरे स्टूडेंट के साथ भी शेयर करें, फेसबुक को ग्रुप में वगैरह और दूसरे प्लेटफॉर्म में, क्योंकि दूसरे स्टूडेंट की बहुत ज़रूरत होती है इस इन एमसीक्यूज़ की। बहुत इंपॉर्टेंट है, पास पेपर की एमसीक्यूज़ है नर्सिंग कैट के लिए। और इसके अलावा ये एमसीक्यूज़ एफएससी कोर्स से लिए गए हैं। बार बार स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि एमसीक्यूज़ आपने कहाँ से उठाई है, तो ये सिंपली एफएससी कोर्स, ईटा कोर्स है और केम्यू नर्सिंग कैट पास पेपर से। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। तो आपके लिए दुआ है कि आप केम्यू नर्सिंग कैट में बहुत अच्छे नंबर हासिल करें और कर सके, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली के भी और मेरे चैनल के भी। अल्लाह हाफ़िज़।